अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी अब इसको लेंगे, मतलब यहाँ पर निकालेंगे इस टॉपिक को। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका विथ कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नए पुराने सभी लोग यहाँ से, ठीक है ना, एक तरह का नया सिस्टम चालू होगा यहाँ से। जैसे अपन ने स्टार्ट किया यहाँ पर क्या, विथ कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट, और फिर क्या है विदाउट कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो हम जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर विथ कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, मतलब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप with carbon atom at at first मैं चेक कर रहा था भाई। हाँ वो इस तरह से कि बराबर आप लोग देखते रहते हो कि नहीं, बोर्ड पे देखना पड़ता है ना जी। हाँ जैसे देखो देखो देखो, जैसे गलती पकड़ना इंसान को सीखना चाहिए। कैसे, वो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 8 नहीं बोले इंसान, देखो 15 तक मैंने गिनती किया, किसी ने ये बोला कि सर आपने 15 तक सही पढ़ा, वो गलती से एक 8 छूट गया, ऐसा बोला किसी ने? इंसान देखो देखो, इंसान हमेशा किसको देखता है, गलती को देखता है, इसलिए हमेशा सही कीजिए। इसलिए मैं गलती करता हूं यहाँ पर ताकि आप लोग ध्यान, ठीक है, ताकि आप लोग गौर से देखो। बात समझ में आ रही है ना? हाँ मोनोवैलेंट क्या लिखे हो, मोनोवैलेंट फंक्शन विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट, लाइक आपके पास क्या आ जाएगा, अभी अपन ने बात किया था COOH CHO और COX, ठीक है ना, CNETC, ठीक है ना। हाँ अपन क्या करेंगे, इसका IUPAC नेम रखेंगे, ठीक है ना, मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप कार्बन एटम फर्स्ट पॉइंट, लाइक कितना, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर ही ले देता हूँ, या IUPAC नेम ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पर बात समझ में आ रही है ना, क्या ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, IUPAC नेम ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शन विद कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट, लाइक ई वाले का, ठीक है ना। तब इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब देखिएगा इसमें थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे रूल्स की, ठीक है ना, रूल्स, बाकी सारा रूल्स तो आपको पता ही है। तो इसके अंदर फॉर नेमिंग, ठीक है ना। हाँ इसके यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन ऑफ क्या चीज, हाँ कार्बन एटम इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम। मतलब समझिएगा कि जैसे आप जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे उसमें जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा उसको इंक्लूड करना रहेगा, ठीक है ना। हाँ अगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अकेले अकेले बात करते हो, भला नहीं होगा भाई, बोला करो मुझे, मैं भी बात करने लगूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दिए, अरे बातें नहीं सुन लो पहले, फिर बातें तो करते रहते हैं अपन, देखते हो कितना बातें करते हैं। हाँ देखो इफ, अच्छा हाँ ठीक है ना, अगर यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, अपन पढ़ ही रहे क्या चीज, मोनोवैलेंट कार्बन, मतलब मोनोवैलेंट फंक्शन विद कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। हाँ तो चलिए इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो फंक्शन ग्रुप का उसी कार्बन को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना है, दोनों के लिए रूल अगर सेम कर दिया जाए तो अगर, हाँ इफ, अबे मत, मैं जब ई बोलूंगा तो तुम अगर, जब अगर बोलूंगा तो ई बोलोगे, अजीब हाल है। हाँ यहाँ पर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट point then numbering start from this, functional group
कार्बन एटम, ठीक है ना। ध्यान ध्यान देना यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड कर लोगे। अगर मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जिसके फर्स्ट पॉइंट पर कार्बन है, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, जो नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम से। किससे करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को क्या कर देना है, प्रायोरिटी देना है। हमेशा प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को, चाहे जैसा भी हो, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर अब करना क्या है, जैसे नंबरिंग तो हमें फिक्स पता चल गया कि कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, लाइक एक एग्जांपल देता हूँ तब ज़्यादा क्लियर ही होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरह से सी 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 सी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हाँ ये हो गया और ये हो गया COH, ठीक है ना। अब ये हो गया, यहाँ पर मैंने दे दिया है एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये देखो अपन को 1 किसको देना है, 1 किसको देना है, 1 इसको दे देना है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। यानी जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन चेन मतलब कार्बन इंक्लूड हो गया ना। क्या ये मोनोवायलेंट फर्स्ट मतलब विथ कार्बन एटम फर्स्ट पॉइंट है कि विदाउट है, विथ है, जिसके फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन है, तो इसको 1 दे देंगे। उसके बाद 2 3 4 5, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, ठीक है ना। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटेन। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इसका एक सफिक्स होता है जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओइक एसिड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, ओइक एसिड। वो जब अभी पढ़ेंगे ना तो ये बस समझाया हूँ कि इसको 1 दे देंगे, बस समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या नहीं, पेंटेन, ठीक है ना। सब सिंगल बॉन्ड है ना, देखो ना इधर। हाँ, ये वाले डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। अब चलिए, लेकिन ये कब था, जब एक ही रहे तब, ठीक है ना। समझिए, अगर मोर देन 1 functional group present in PC, then apply RFPD on किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अगर जनरल फंक्शनल ग्रुप होता है तब, ठीक है ना। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो ये कब की बात किया गया है, ये तब बात किया गया है कि जब विथ कार्बन एटम फर्स्ट पॉइंट रहे, ठीक है ना। और जब विथ कार्बन एटम फर्स्ट पॉइंट ना रहे तो ध्यान रखिएगा, जिधर से नज़दीक में फंक्शनल ग्रुप आ जाए उधर से काउंट। जब वो आएगा तो मैं उसके बारे में भी रूल लिखवाऊंगा। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो RFPD अप्लाई करें किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, अगर ये फेल होता है, ठीक है, अगर ये फेल हो जाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा RFPD ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर हुआ तब। और अगर ये भी फेल हो जाएगा तो ना 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 ना, बोलो बोलो बोलो, ना 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 ना। हाँ, RFPD ओनली ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब अगर ये भी फेल हो गया तो RFPD ऑन, हाँ, ऑन अबे लिखा ना, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये भी फेल हो गया तो अल्फा बेटिकली। और ये भी फेल हो गया तो गो बाय आइदर साइड। बात समझ में आती है ना। हाँ, बस ये है। अब हम लोग ना अपना ये जैसे जितने भी चीज़ें ना एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो मल्टीपल फंक्शन पढ़ के ना चैप्टर खत्म हो जाए। पहले लिखिए जल्दी, हाँ, तब सम बेसिक स्टार्ट होगा। मोल कॉन्सेप्ट, चलिए। अब नहीं कोई बोलेगा कि नहीं मिटाने के लिए, बहुत समय दे दिया। इधर तो लिख ही लिया होगा। चलिए, अब फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके फंक्शन रूप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद और भी स्टडी करेंगे। देखो, सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे।
और ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करने चलते हैं, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, लिखेंगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ monovalent functional group with carbon atom at first point। ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं फिर से, जैसे इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, वो COOH होगा। ठीक है ना, ध्यान से COOH होगा। ठीक है ना। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड और OH हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा, सफिक्स मतलब समझते हो ना, जो लास्ट में लिखते हैं, ये होता है ओइक एसिड होता है। ठीक है ना, ओइक एसिड होता है। ठीक है, हाँ। और इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा, मतलब प्रीफिक्स मतलब जब इस कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखना रहेगा तब इसको लिखेंगे कार्बोक्सी। ठीक है ना। हाँ, ऐसे इसका सफिक्स 2 होता है। ठीक है ना, लेकिन 2 होता है तो एक मैं बाद में बताऊंगा कि उसको किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर फिर यहाँ पर होता है इसका बेस नेम, BN मतलब बेस नेम। देखो अल्केन है, अल्केन है ना, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को यहाँ पर देखो ई को हटा देंगे, ई को हटाकर क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो ध्यान देना, अल्केन ओइक एसिड। देखो ई हटाते हैं, आपका मन हो कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, क्या कर लेगा, गलत करेगा, तो उसका हिम्मत ही नहीं गलत करने का। देखो वो मैं ऐसे बता दिया हूँ कि जब 2 अल्फ़ाबेटिकली मतलब जो 2 वोवेल एक साथ आते थे को हटा देते हैं ना, पहले वाले को हटा देते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये हटा के ये वाला लगा दिए यहाँ पर, तो ये वाला उठा के यहाँ पर रख दिए। ठीक है ना, और ये एन ही रहेगा। ठीक है ना। हाँ, अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड आता है, उस पेरेंट चेन में अगर पाई बॉन्ड आता है तब यहाँ पर एन की जगह क्या लगाएंगे, EN, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YN। हालांकि एग्जाम्पल के रूप में भी और आएगा ही। ठीक है। फिर यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, देखो जैसे इसको मिटाता हूँ मैं, देखो इतना सफिशियंट है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल हो गया CH3 फिर C डबल बॉन्ड और OH। अब देखो आप इसका स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना होगा ना, जो ये जो पेरेंट चेन है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, तो देखो ये पेरेंट चेन में काउंट हो गया ना, तो इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे, क्योंकि विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट वाले फंक्शन ग्रुप के फर्स्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, कार्बन को ही 1 देते हैं। ठीक है ना। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए लगाएंगे इथेन, इथेन। अब देखो अल्केन होता है ना, तो इथेन में से ई हटा दो और उसके जगह क्या लगा दोगे, ओइक, हाँ ओइक एसिड। ठीक है ना। ये जो हो गया IUPAC नेम हो गया, IN। ठीक है ना। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम होता है एसिटिक, हाँ एसिटिक एसिड। इसका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता, बस इसको ध्यान करके रखना होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं इसी एग्जाम्पल में, इसको देखो HC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है ना। अब बताओ इसमें बेचारा एक ही कार्बन है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ नहीं, एक कार्बन है तो सीधे लिखेंगे मीथेन ओइक एसिड। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास, IUPAC नेम। ठीक है ना। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से थोड़ा लंबा ले जाते हैं इसके नाम को, जैसे CCCCCOH। ठीक है ना।
यह देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने दे दिया बी आर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, बोला। इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, 1 2 5। अब सब्स्टिट्यूट रूल है हमारा कि सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखते हैं। अच्छा एक बार याद है ना, मैंने लिखा था फर्स्ट डिग्री सफिक्स, सेकंड डिग्री सफिक्स, अरे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री सफिक्स, फर्स्ट डिग्री सफिक्स, इस तरह से लिखा था ना वर्ड रूट। तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला सफिक्स था ना, वो यही लिखते हैं अपन, कौन सा, ओइक एसिड लिखते हैं, ठीक है ना। तो रूल्स होता है सबसे पहले क्या करिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिखिए, अगर साइक्लिक है तो उसके बाद साइक्लिक लिखिए, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन लिखिए, उसके बाद फर्स्ट डिग्री सफिक्स मतलब ANE ENE या YNE है तो आप फिर उसके लास्ट में जो फंक्शन रूप है उसका सफिक्स लिखिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो और टोटल कार्बन 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है, ये वाले डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करते, ठीक है ना। हाँ सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो AN। अब देखिए, और ये देखो इसके लिए ना पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसके लिए, ये अब बोल सकते थे सर 1 नंबर पे तो लिखेंगे ना, हाँ तो आप कोई गलत नहीं होगा, आप लिखोगे ना ऐसे 1 ओइक एसिड, लेकिन पूरे फंक्शनल ग्रुप का जो दादा होता है ना, दादा, ठीक है ना, तो दादा भी नहीं, परदादा यही है, कौन, ये मतलब पूरे का मतलब सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो होती है वो किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, ठीक है ना। तो 1 नंबर पे है, अगर मान लो उसके साथ 2-4 को फंक्शन रूप और भी आ गया ना, तो भी इसका पोजीशन क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। हाँ तो ये पेंटेन ओइक एसिड, हाँ गलत नहीं हो, अगर पोजीशन देते हो तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप समझ रहे हो ना 1 नंबर पे ही होगा। किसका होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बस कॉमन नेम इनका और इनका जरूरत पड़ेगा बार बार आगे जाकर, ठीक है ना। लिखवा दूंगा, एक ट्रिक लिखवा दूंगा, ओ माय सन गो एंड प्ले, ठीक है ना। ये नाम होता है उसका कॉमन नेम का। ऐसा देखो कॉमन नेम क्या था कि जैसे नाम आते गए लोग अपने सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे नाम रखते चले गए, ठीक है ना, अपना मन हुआ जो नाम रख दिया, इसलिए IUPAC को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। आप जो भी स्टडी कर रहे हो किसके ऊपर, IUPAC के ऊपर। हाँ आप बताओ, क्वेश्चन में लेके चलते हैं ऐसा, C डबल बॉन्ड और OH, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ पर लगा दिया आपके पास क्लोरीन, और यहाँ पर लगा दिया Ame, ठीक है ना। अब सुनो करना क्या है, अपन को क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट, अब देखो उसमें मैं ना ऐसे नहीं घेरूंगा, सब घजमज हो जाएगा। देखो तब 1 किसको देंगे, जो हमेशा 1 किसको देंगे, जो फंक्शन रूप का कार्बन है उसी को। अगर फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन है तब, क्या इसके फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन नहीं है, है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो ये क्या हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो दोनों को अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो बताओ अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा, फ्लोरो, अच्छा 4 क्लोरो, इथाइल नहीं रे, मिथाइल, हाँ टोटल कार्बन 6 हेक्सा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें डबल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, ये क्या दिख रहा है ना, हाँ तो हेक्सा कितने नंबर पे है, 3En, ठीक है ना। और सफिक्स ओइक, ओइक एसिड हो जाएगा। समझ में आया कुछ, बाउंस नहीं मारा, हाँ मार दिया बाउंस। अच्छा अभी पता चल जाएगा, सीड आ कुछ नहीं, इससे पहले तो गपास्टिंग कर रही थी, एक गप करते रहती इसलिए इसको ध्यान नहीं पड़ता है क्या है। हाँ अभी आ जाओ, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड देता हूँ, ठीक है, रे Br और रे Et, नहीं थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं Et नहीं रहने दो, Ame ही रखो। चलिए बताइए जल्दी, हाँ लिखो, सभी लोग लिखिए। तो साफ साफ लिखने का मतलब क्या है, देखो तो मैं कितना साफ लिखता हूँ, फिर भी जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। इसको बनाए, बना लिए, कितने लोग बना लिए,
हाँ इधर से बस एक को बनाए। गजब, मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। किसको क्या है बोलो? अरे तो बोल ना। डाइन ओइक एसिड, हाँ सही। हाँ DYN। अरे देख देख देख, यहाँ पर सबका यही ना बना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो भाई अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो ही पहले आता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो और बोलो 8 मिथाइल, टोटल कार्बन डे का। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल कितने पर है, 4 6 डाई YN OIC एसिड। हाँ सबने बनाया था, सही बनाया था। चलिए अब इसी को थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और लेवल में लाते हैं। अब अगर जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तब किस तरह से नेमिंग करेंगे, तो वो भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूल्स, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर पेरेंट चेन के अंदर चला आता है तो रूल वही रहेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला ही, ठीक है ना। हाँ बस उसमें बस ओइक लगाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, से डबल बॉन्ड और OH, ठीक। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक। यहाँ पर मिथाइल हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया और यहाँ पर आ गया इथाइल, ET मतलब इथाइल हो गया, ठीक है। हाँ तो इसमें जो नाम रखेंगे, अच्छा एक और, जब खाली बैठा हुआ तो इसको भी ले ही दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। तब इस तरह का क्वेश्चन क्या देख के डर जाओगे, नहीं बना पाओगे। बनाएंगे, कैसे बनाओगे, बना लोगे पक्का? बनाओ, जल्दी बना के दिखाओ। बोर्ड पे कौन बनाएगा? आजा, तब आजा बनाओ, बनाने दो, बनाने। रे जल्दबाजी में तीर छोड़ दिया। अच्छा चलिए एक अब गलती निकलवाता हूँ, चलो चलिए। हाँ ओ चलिए, अब इसका गलती के निकालने के लिए कौन आएंगे अब? हाँ इधर से कौन, आ जाओ। हाँ गलती किया ना, पकड़ा गया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कौन आएगा, आ जाओ। आज जब तक सब लोग कॉपी भी बनाओ, मैं चेक करने आता हूँ। आ गया मैं, चलो बनाओ सही से उसको। खाली मुझे इसमें लगाना है क्या है, डाई और ट्राई लगाना है। अरे नंबर इधर देखो तो, नंबर कहाँ लगाइए, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक ठीक, चलो हाँ नंबर सही कर दें। अच्छा तुम्हें इस पे क्यों बनाता है? रब किया था, पेज बजाने में तो नंबर 1 पे है। 100 क्लोरो। नो ना, हाँ सही है, हो गया। इतना डर डर के क्या बना रही है रे? ला चलिए देखो तो बराबर सभी का मैच कर रहा है कि इसको गलत कर दिया जाए? सही है, गलत कर दिया जाए?
सही है ना, चलो तब सही है तो सही है भाई। हाँ, अब की बार नंबरिंग ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देखो आराम से बनाओ, जल्दी में नहीं है, क्योंकि बाद में आपको पूरा इसी पे काम करना है, ठीक है। इस तरह से बना लोगे, इस तरह से, तो फिर आप लोग एक क्वेश्चन लिख लो घर के लिए, ठीक है। हाँ, एक ही क्वेश्चन देता हूँ मैं घर के लिए, अब वो भी मुझे पता है कल मुझे बनाना पड़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डेंजर दूंगा नहीं। चलिए अब एक थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंगल सब चीज, मतलब सिंगल टाइप का क्वेश्चन था। चलिए बोर्ड पे देखेंगे, देखो अगर ऐसा चला आता है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन रूप, समझिएगा, एक से ज़्यादा फंक्शन रूप चला आता है, तो उसमें क्या क्या करते हैं अपन, दोनों को दोनों फंक्शन रूप के कार्बन को पैरेंट चेन में, या एक से ज़्यादा क्या, दो से भी ज़्यादा चले आएंगे, तो क्या करेंगे, उसके अगर पैरेंट चेन में उसका कार्बन इंक्लूड होने वाला है तो इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, ये दोनों कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2, तो इथेन, अब देखिए 1 और 2, तो 1 2 डाई ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। या इस तरह से क्वेश्चन आ जाए COOH फिर COOH, यहाँ पर दे दिया गया Br और यहाँ पर दे दिया गया Cl, ठीक है ना, Br और Cl, और यहाँ पर दे दिया गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब बताइए आप नंबरिंग किधर से करोगे। देखो अब फंक्शन रूप को हम 1 देंगे, फिक्स है हमारा कि या तो इसको 1 देंगे या तो इसको 1 देंगे, ठीक है ना। लेकिन नंबरिंग किधर से करेंगे, तो याद रखो रूल पे चले जाएंगे, किसके ऊपर, सबसे पहले अगर 2 से ज़्यादा है तो RAPD अप्लाई करेंगे फंक्शन रूप के ऊपर। लेकिन भाई RAPD अप्लाई हो तो एक और लास्ट ही आएगा, या एक और लास्ट ही आएगा, क्लियर है ना। हाँ, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट नहीं, डबल बॉन्ड पे जाएंगे। याद करो जब अल्कीन आया था तो सब्स्टिट्यूएंट को भूल गए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, इधर से जाएगा। हाँ, अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो किधर से काउंट करते, क्यों, सब्स्टिट्यूएंट RAPD फेल हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट पे RAPD फेल नहीं जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये लास्ट में आएगा, ठीक है ना, ये दूर पे आएगा, तो इधर से काउंट हो जाएगा। अगर दोनों का पोजीशन भी सेम रहता तो अल्फाबेटिकली पे जाते, ठीक है ना। हाँ, यानी अपन इसके अंदर जो काउंटिंग करेंगे, ये इसकी इधर से नहीं, किधर से करेंगे, 1 2 और क्या कर देंगे, तो अच्छा 3 नहीं बोलना, 3 बोलना है उनको, 4 5 6 7 और 8। अब इसमें नाम कैसे लिखेंगे, बोलो, 7 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और टोटल कितने हैं, 8 ऑक्टा, 3 इन, और 1, अरे 1 5 नहीं 8 क्या, एसिड। हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है ना, नोट करो इसको भी, ये लिख लियो ना इधर, नहीं सर लिखो, ओके जल्दी लिखो। ये तो लिख ही लिया होगा ना। हाँ, अब तुम बोलोगे भी नहीं तो मैं बढ़ते चला जाऊंगा। एक ना, मतलब एक कंपाउंड आता है जो बार बार आपको काम आएगा, ये तो अलगे इसमें ना झंझट है। हो गया इधर, नहीं हुआ तो लिखते रहो तुम। हाँ, इधर देखो, यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग, जैसे C ये OOH और ये COOH, इसका तो IUPAC नेम रख लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं कॉमन नेम बताता हूँ, ठीक है ना। इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये देखना कैपिटल लिखाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। फिर C और A C, तो OOH और OOH,
इसको बोलते हैं मैलिक, हाँ मैलिक एसिड, ठीक है। फिर उसका इसका यूपीएससी ने आप खुद से रखोगे, कैसे हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 मतलब क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन नेम हो गया, हाँ। तो आई यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाई ओइक, हाँ एसिड। मैं लिखूंगा नहीं इसको बार बार, हाँ। अब आ जाओ इसी तरह से, बस देखना पहले बोर्ड पे 1 2 3 4, तो COOH, COOH कॉमन नेम में काम आता है इसका, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है ना, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 और 5, इसमें 4 था ना, तो 1 2 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे, अरे लिखने की क्या जरूरत है कॉमन नेम, अब समझ जाना ना, हाँ। इसको बोलते हैं जी ग्लूटेरिक, क्या हुआ ग्लूटेरिक एसिड, हाँ। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, ठीक है ना। एक होता है, देखो तो कितने कार्बन है इसमें, सब अभी जस्ट सभी 2 मिनट में याद हो जाएगा सब, देखो तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये COOH और ये COOH, ठीक है ना, एडिपिक एसिड और पिंपलिक एसिड, क्या हो जाएगा पिंपलिक एसिड। अब भाई नाम होता है, अब इसका यूपीएससी आप लोग सब लोग लिख लेना, ठीक है ना। इस जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 7 है ना, तो हेप्टेन 1 7 डाई ओइक एसिड नहीं हो जाएगा। लिख लोगे कि नहीं, लिख दूं, हाँ लिख दो या लिख लोगे, अरे समझदार। ये देखो पहला दूसरा मैंने लिख दिया ना, पहला तो लिखा ही नहीं ना, इसका पहले वाला पहले लिखवा दिया था ना। हाँ क्या होता है देख पहले ईथेन, देखो ना वो भी लिखने में व्यस्त है, ये दिमाग क्या लगा रही है कि सर लिखेंगे तब तक मैं छाप लूँगी, ठीक है ना। तो जब सर बोलेंगे सबको लिखने के लिए तब मैं कुछ कुछ बोलूँगी। इथेन 1 2 डाई ओ एक एसिड हो जाएगा ना। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा हेप्टेन और 1 यही था। अब हाँ तो ये क्या होता है, ये देखो ओ माई सन गो एंड प्ले, चलो खेलो, ऐसा मिलता कहाँ है, बस कहने के लिए, ठीक है ना। हाँ बोलेगा ऐसे बोलेगा, अब देखो घर में कैसे बोले ओ माई सन जाओ और बैठ के पढ़ो, दूसरा काम तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। देखो ऑक्जेलिक एसिड, इसका मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड और मस्त नाम है लेकिन नहीं, गोलू मोलू। अब आ जाओ यहाँ पर एडिपिक एसिड, ठीक है ना, और ए पिंपलिक एसिड। अब याद नहीं हो जाएगा जी, 2 के लिए वो माइसन को लिखो, ये इम्पोर्टेंट होता है बच्चा लाल, समझे। कौन ये सब,
ये जो आलतू फालतू नाम दिख रहा है सब कॉमन नेम होते हैं, और जो स्टैंडर्ड नाम दिख रहा है ना ये सब IUPAC नेम होते हैं, ठीक है। देखो जिसमें ये सब आ रहा है, ये सब का कोई अस्तित्व है, पता नहीं लगता कहाँ से आ गया। पिंपलिक, ऐसा लगता है जैसे ये ऐसा केमिकल है जो पिंपल उम्पल में यूज किया जाता है। पहले मैं यही सोचता था, फिर बाद में पता चला ओ ऐसा है कि कैसा है, ओ इसीलिए वैसा था।